दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कल 8 फरवरी 2022 दिन शनिवार था। कल पूरे प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लगा दी है और अब चुनावी जो बिगुल है पूरी तरीके से बच चुका है। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ये हिदायत दी है सभी राजनीतिक दलों को कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की न कोई जनसभा, न कोई रैली, न कोई बाइक रैली का आयोजन न किया जाए किसी भी पार्टी की तरफ से। और मैं इस समय भोगांव विधानसभा का जो पंडित रामनिवास अग्निहोत्री जो यहाँ से भाजपा की सीट पे जीते हुए मौजूदा विधायक जो सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनके कैंप कार्यालय स्थित मौजूद हूँ और जानूंगा कैसी क्या रूपरेखा रहने वाली है इस बार के चुनाव की, क्योंकि मैनपुरी में 4 विधानसभाएं आती हैं जिनमें से सिर्फ एक भाजपा जीती थी, भोगांव की सीट। सुमित दुबे जी से जानते हैं उनकी जुबानी क्या कहना चाहते हैं इस बार का चुनाव। सुमित दुबे जी, किस तरीके से देखते हैं आप? इस बार का चुनाव विकास पर चुनाव आधारित है। नहीं तो सरकार तो आपकी थी तो विकास तो आपने किया होगा। विकास पूर्णतः विकास उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए तमाम योजनाएं गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर गरीब को तमाम राशन दे रही है। महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राशन और वो सामूहिक विवाह योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके द्वारा गरीब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। एक दमखम वाली सीट मानी जाती है, चर्चा का विषय बनी हुई है भोगांव की सीट, मंत्री जी की सीट है। यहाँ कभी ये मतलब ये माने तो 3-4 बार जो दोबारा बाई इलेक्शन हुआ, मुलायम सिंह जी को यहाँ से आप भाजपाइयों ने हरा के भेजा। बाई इलेक्शन हुआ जब उन्होंने ये सीट खाली की तो फिर तेज प्रताप यहाँ से हार के गए भोगांव विधानसभा से। 2017 में आपने अपने विधायक जी को चुनकर भेजा यहाँ से। 2019 में फिर 26,000 से समाजवादी यहाँ से हार के गए। समाजवादियों के गढ़ में आप ये विधानसभा आज बनाए हुए हैं, मगर वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप ये समझते हैं ये मेन काम हमारे विधायक जी ने किया है जो एक निर्णायक भूमिका निभाएगा वोटर को ये निर्णय लेने में कि उसे बटन फूल का कमल का दबाना है या साइकिल का? एक बात सुमित देवी जी, एक लाइन में बता दीजिए कोई ऐसा विधानसभा गुंडई और भ्रष्टाचार से मुक्त हो गई है। दूसरी बात, भोगांव विधानसभा की जनता को झूठे वादे किए गए थे, 25 सालों से झूठे वादों में फंसाया गया था और पंडित रामनिवास अग्निहोत्री जो कि विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने पूरा विकास भोगांव विधानसभा में किया है और भोगांव विधानसभा की जनता इसको सब देख रही है, सब जानती है और पंडित रामनिवास अग्निहोत्री को पुनः उससे दुगने करके वोटों में जिताने का काम भोगांव विधानसभा की जनता करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। 20,000 से जो जीत के आए थे आपके विधायक जी, तो आप मानते हैं कि इस बार वो 40 से जीतेंगे? 40 से लगभग, इसमें कोई संदेह नहीं है। 40,000 वोटों से जीत निश्चित होनी है। अच्छा, जैसे पेट्रोल डीजल एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अगर बात की जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं, खादी का भी आपने जिस तरीके से देखा, आगरा से कन्नौज का रीजन है, कन्नौज से अगर फरखाबाद और बदायूं साइड जाएं तो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आलू होता है, खादी की किल्लत रही तो पेट्रोल डीजल वो भी महंगा है, तो विपक्षी से मुद्दा बना रहे हैं। इससे आप भाजपा कैसे बचेंगे? ये कोई मुद्दा नहीं है। खाद की कहीं कमी नहीं थी। जो पुराने लोग थे, जो पुराने माफिया थे, वही उसे स्टॉक में रखे हुए रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अधिकारियों से कहकर उससे सब निकालवाई गई और खाद की कोई किल्लत नहीं थी। विधानसभा में ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है, कोई खाद की कमी नहीं है। फिर पेट्रोल डीजल को कैसे उसे आप देखते हैं, क्योंकि बस तो मुद्दा बना रहा है पेट्रोल डीजल काफी महंगा। अंतरराष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बिजली दे रही है, नलकूपों की व्यवस्था की गई है। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। न डीजल महंगा है, न पेट्रोल महंगी है। ये सब विपक्ष बना रहा है। विपक्ष बना रहा है। तो ये सुमित दुबे जी हमारे साथ थे, मेरे सहयोगी
प्रवीण लोधी के साथ कपिल देव राम न्यूज़।